नारायणा में पहुंचे हैं और यहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है कि फिरौती के लिए, देखिए क्या कुछ कह रहे, सुनिए। सर, आज आप यहाँ पे आए थे मिलने, जो पीड़ित परिवार है उनसे क्या कुछ बातचीत? यहाँ पे अभी परसों एक युवा का मर्डर कर दिया गया शाम को। बड़े दुख की बात यह है कि उसी युवा के छोटे भाई का 6 महीने पहले मर्डर हुआ था। 22 मई को इनके छोटे भाई का मर्डर किया गया था। जब छोटे भाई का मर्डर किया गया तो इनके परिवार ने लिख के दिया था पुलिस को कि इन लोगों से हमें पूरे परिवार को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए और हमें इन लोगों से बचाया जाए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कल इसके बड़े भाई का भी मर्डर हो गया। ये बेहद दुख की बात है कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पे जब मैं अभी इनसे मिलने के लिए गया तो पता चला वहाँ पे कई सारे लोकल लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पूरा नारायणा एरिया जानता है। ये 5-7 लड़के हैं जिन लोगों ने पूरे इलाके के अंदर गदर मचा रखा है, सबको परेशान करते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एक मर्डर के बाद जब पुलिस को लिख के दिया गया कि भाई आप हमारी रक्षा कीजिए, पुलिस ने क्यों नहीं की? जिस शख्स का मर्डर हुआ कल, उसके परिवार के लोग दुख की वजह से, दहशत की वजह से और प्रोटेस्ट करने के लिए उनकी लाश को लेके बैठे हुए थे, तो पुलिस ने उन पे डंडे बरसाए उनके परिवार के लोगों के ऊपर। ये किस किस्म का प्रशासन है? ये किस किस्म की कानून व्यवस्था है? पूरे दिल्ली के अंदर कल 3 मर्डर हुए हैं अलग अलग और एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। तो पूरी तरह से दिल्ली के लोग असुरक्षित हो गए हैं। गृह मंत्री और अमित शाह जी और बीजेपी पूरी तरह से उन्होंने पूरी दिल्ली को गुंडों के हवाले, गैंगस्टर्स के हवाले, बलात्कारियों के हवाले छोड़ दिया है। लोगों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लोग कहाँ जाएं। हम केवल दिल्ली के लोगों की तरफ से, मैं केवल हाथ जोड़ के बीजेपी वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली वालों ने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा था। जब पूरी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, जंगल राज है, कोई किसी का भी मर्डर कर सकता है। जब पता था कि जिन लोगों ने छोटे भाई का मर्डर किया है वो बड़े भाई, उनके परिवार के और लोगों का भी मर्डर कर सकते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 6 महीने बाद दूसरे भाई का उसी परिवार के अंदर मर्डर हो जाता है, सुन के भी बहुत दुख होता है। तो अमित शाह जी, बीजेपी वाले, कृपया दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दीजिए। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है और दिल्ली के लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनके लिए कुछ कीजिए। राजनीतिक 2 ही लोगों को अरेस्ट किया गया इस मामले में, अभी सभी लोगों को राजनीतिक कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है। गैंगस्टर्स के केस में भी जब मैं बिजनेसमैन से मिलने गया, उन लोगों ने बताया कि जो 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आते हैं और गोली चलाते हैं दुकान के ऊपर, उनको तो अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको जिन्होंने भेजा, जो फिरौती की मांग कर रहे हैं, वो कहीं अरेस्ट नहीं हो रहे। जो एक्चुअल गैंगस्टर्स हैं वो कहीं अरेस्ट नहीं हो रहे। गैंगस्टर्स के नाम सबको पता है, कौन गैंगस्टर्स हैं जो दिल्ली के अंदर जिन्होंने, वो कहीं अरेस्ट नहीं हो रहे। यहाँ पे जो लोग हैं वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और आपको बता दें कि वो नारायणा पहुंचे हैं और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनसे उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें कि कल शाम चाकू गोद करके शख्स की हत्या कर दी गई थी जिसका नाम मनोज बताया जा रहा है। उसी के साथ आपको ये भी बताया, जिक्र करते हुए मीडिया के सामने उन्होंने कहा है इसी परिवार के छोटे भाई, यानी कि जो मृतक है उसके छोटे भाई की हत्या भी 6 महीने पहले कर दी गई थी। पुलिस में इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद
बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बात को मुखर तौर पर रख रहे हैं। वो मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, कल के ही दिन में 3 ऐसे ही हत्याएं हुई हैं। एक तो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है और इन सब के साथ उन्होंने कहा है कि जो गैंगस्टर हैं उन पे कार्रवाई नहीं होती है, जो गोली चलाते हैं उन्हें तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन उनको जिसने भेजा है उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। तो कई सवाल यहां पर आम आदमी पार्टी संयोजक और पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को उठाया है। उन्होंने सीधे तौर पर जाकर के आज दिल्ली के नारायण स्थित उस परिवार से मुलाकात की है, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि यह सुन के बहुत दुख होता है मुझे कि देखिए, जिस शख्स और जिस बेटे की हत्या हुई उससे पहले उस बेटे के छोटे भाई यानी कि उनके छोटे बेटे की भी हत्या 6 महीने पहले ही कर दी गई और उसके बाद पुलिस में जब हम जाते हैं शिकायत करने तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब तक कोई यहां पर बात और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस के द्वारा। कल जब बॉडी मिली और परिवार के लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए मार के। ये भाई साहब लाठियां बरसाई, लाठियां मारी है लोगों को, तो कोई सुरक्षा नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया और 6 महीने तक पूरी तरह से सबको असहाय छोड़ दिया। जिन लड़कों ने मर्डर किया वो चाकू लेके रील्स बना रहे हैं और अपने आप को किंग ऑफ नारायणा कह रहे हैं। इनके तो खाल खींच लेनी चाहिए थी। इनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? इस लेवल का गुंडा राज पूरी तरह से फैला हुआ है। पूरे नारायणा और पूरे दिल्ली के अंदर किराने के स्टोर में ड्रग्स मिल रही हैं। छोटी छोटी रेडियो के अंदर शराब की दुकानें चल रही हैं। पूरा का पूरा एरिया बर्बाद कर दिया गया है। कोई कंट्रोल नहीं है पुलिस का। पुलिस ने खुली छोड़ दी गई और कहने में कोई ये नहीं है कि हर दुकान से सिर्फ और सिर्फ उगाही हो रही है। कोई परिवार से आप लोगों ने मुलाकात की, उनकी क्या? देखिए, पीड़ित परिवार न्याय चाहता है। हमने उनको वकील देंगे, सीनियर वकील देंगे जो उनकी तरफ से सारा केस लड़ेगा। आर्थिक मदद भी करेंगे, उनके रहने खाने पीने का, किराए का और बच्चों का पढ़ाई का जो कुछ भी है वो सारा हम लोग वहन करेंगे। ये हमने उनको पूरा आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछली बार उनको हिरासत में लिया गया था, उनके बड़े भाई को जिसने मारा था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से छोड़ दिया गया और फिर से उन लोगों ने छूट गया। लेकिन परिवार ने लिखा था कि इनको धमकी मिल रही है, तो पुलिस को कुछ तो एक्शन करना चाहिए था। सेफ्टी मांगा था उन्होंने, कोई सुरक्षा नहीं दी गई उनको, तो कोई तो एक्शन लेना चाहिए था ना उनके खिलाफ। आरोप कर रहे हैं शराब और ड्रग्स की, और आप जाके पूछ लो, मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप खुद जाके घूम लो पूरे इलाके में, आरोप नहीं कह रहा हूँ। आप अपना कैमरा और वो माइक बंद करके आओ, आपको खुद मिल जाएगा ड्रग्स जहाँ आप चाहते हो। मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये सच्चाई है। मर्डर के पीछे की वजह क्या रंगदारी थी या आपसी रंजिश है? फैमिली फंक्शन है। आपसी रंजिश भी कह सकते हो, गुंडागर्दी भी कह सकते हो। सिंगर को तो बोला था प्रदीप ने। ठीक, थैंक यू सर। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक को आप यहां पर सुन रहे थे। बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है पीड़ित परिवार को सीनियर वकील